बिहार में एक तरफ तो विधानसभा के चुनाव होने हैं, दूसरी तरफ एसआईआर का मुद्दा जोर शोर से गर्म है। विपक्षी पार्टियां इसका विरोध जता रही है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, ये निष्पक्ष नहीं है। कई वोटर ऐसे हैं जिनकी मतदाता सूची से नाम काट दिए गए हैं और ये वही लोग हैं जिनसे सत्ता पक्ष को लाभ नहीं हो रहा है। हालांकि इसे लेकर टीडीपी ने भी सवाल उठाए हैं, यानी एनडीए के खुद सहयोगी घटक दल ने भी इस पर सवाल उठा दिए। अब इसके बाद तेजस्वी यादव ने यह तक कह दिया है कि अगर ये प्रक्रिया सही नहीं हुई तो वो वोट बहिष्कार का ऐलान कर देंगे। तेजस्वी यादव के इस तरह से ऐलान करने के बाद क्या अब सरकार पर एक तरह से दबाव पड़ेगा? दूसरी बात यह है कि आखिर जब तेजस्वी यादव वोट बहिष्कार का ऐलान कर रहे हैं तो क्या उनके सहयोगी दल उनका साथ देंगे? और तीसरी बात यह है कि अगर महागठबंधन वोट बहिष्कार का ऐलान कर भी देता है तो इससे नुकसान क्या होने वाला है? क्या चुनाव आयोग पीछे हट जाएगा? क्या चुनाव नहीं होगा? दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं है। चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाना, जो कि चुनाव आयोग करवाएगा। इससे पहले भी वोट बहिष्कार के ऐलान हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में भी कई बार हुआ है, मिजोरम में भी हुआ है, पंजाब में भी हुआ है, हरियाणा में भी हुआ है। तो वोट बहिष्कार का ऐलान हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी वोट हुए हैं। तो अब वोट बहिष्कार का ऐलान करने के बाद देखना तो यह है कि महागठबंधन साथ देती है या नहीं। और दूसरी तरफ सीधी सिंपल बात है कि पार्टियां भले ही ऐलान कर दे कि वो वोट का बहिष्कार कर रही हैं, यानी चुनाव नहीं देंगी, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन हां, जनता जरूर गुमराह होगी। जनता ये डिसाइड नहीं कर पाएगी कि वोट देना है या नहीं देना है, क्योंकि कुछ जनता ऐसी है जो कि सिर्फ सिंबल पर वोट देती है, यानी राजद का जो लालटेन है उसी पर वोट देना है। तो अब उन्हें यह समझ में नहीं आएगा, जब उनकी पार्टी खुद चुनावी मैदान में नहीं उतर रही है तो वो वोट दे या नहीं दे। तो जनता को गुमराह करने की एक साजिश मानी जा सकती है। खैर, अब देखना है कि तेजस्वी यादव का यह ऐलान सत्ता पक्ष पर कितनी गहरी छाप छोड़ता है। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा।